सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। जराये के मुताबिक चारशंबे की रात देर गए आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। जराये ने बताया है कि 98 साल एल के आडवाणी की हालत मुस्तहकम है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। साबिक नायब वज़ीर आज़म को एम्स के पुराने प्राइवेट वार्ड में रखा गया है और बताया जा रहा है कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। ताहम उनकी बीमारी के बारे में फौरी तौर पर कोई वाज़ेह मालूमात नहीं हुई। ताहम डॉक्टरों ने बताया कि उनकी तबीयत मुस्तहकम है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिल जाएगी और बेशतर रियासतों में गर्मी की लहर नहीं रहेगी। IMD ने पेशन गोई की है कि मगरिबी जजीरे नुमा साहिल पर आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कहा कि महाराष्ट्र के साहिल, गोवा और कर्नाटक में इस दौरान भारी बारिश हो सकती है। शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान की रियासतों में 27 जून से 30 जून के दरमियान आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में भी बारिश होने का इम्कान है। बताया गया है कि मानसून 29 या 30 जून को दिल्ली पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली में मानसून की आमद उमूमन 27 से 29 जून के दरमियान होती है। यकम जुलाई से हिंदुस्तान में नए फौजदारी कवानीन, IPC और CRPC का दौर होगा ख़त्म। यकम जुलाई से हिंदुस्तान में नए फौजदारी कवानीन यानी कि इंडियन लॉ कोड, इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट के निफाज होने वाले हैं, जिससे मुजरिमाना तफ्तीश और मुकदमात के अमल में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। ज़ीरो FIR, ऑनलाइन शिकायत, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ज़रिए समन जारी करने, घिनौने जराइम के मनाजिर की लाजमी वीडियोग्राफी जैसे तब्दीलियों के साथ तफ्तीशी अमल को तेज़ किया जाएगा। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात के लिए एक तारीख़ी इक़दाम है। 3 नए नाफिज किए गए क़वानीन भारतीय न्याय स्नेहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा स्नेहिता और भारतीय साक्ष्य अध्ययनम यकम जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे। नोबल इनाम याफ्ता अमृत्या सेन ने कहा कि हाल ही में बरामद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के नताइज इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है। अमेरिका से कोलकाता पहुंचे अमृत्या सेन ने नए निज़ाम के तहत लोगों को बगैर समात जेल में कैद किए जाने पर भी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा, हम हमेशा हर इंतखाब के बाद तब्दीली की उम्मीद करते हैं। पहले BJP की क़ियादत वाली मरकज़ की हुकूमत के दौरान जो कुछ हुआ, मसलन लोगों को बगैर समात के दौरान सलाखों के पीछे डालना और अमीर और गरीब के दरमियान खाई को जोड़ा करना, वो अब भी जारी है। इसे रोकना होगा। तेलंगाना के मेदक टाउन में ईद उल अजहा से कबल पेश आए फिर वाराना तशद्दुद के वाक़े में गिरफ्तार 6 मुस्लिम नौजवानों को मेदक कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ ज़मानत मंजूर कर दी, जिसमें मोहम्मद खालिद, महसन बिन अब्दुल्ला, सैयद उमर मोहिउद्दीन, मोइनुद्दीन इरफान, सैयद मेराजुल्लाह और शेख नाइब शामिल हैं। सैयद आसिफ हुसैन एडवोकेट ने 4 और जीवन राव एडवोकेट ने 2 अफराद की ज़मानत की पैरवी की। बताया जा रहा है कि ज़मानत की पेशगी के बाद मज़कूरा नौजवान संगारेड्डी के कंदी जेल से रिहा होंगे। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आने वाले एक अजीब गरीब वाक़े में जाली पुलिस सायरन के साथ कार चलाने वाले एक शख्स की पुलिस ने पिटाई कर दी। ये वाक़या गोलकुंडा के करीब उस वक्त पेश आया जब पुलिस गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने मुबैना तौर पर जाली पुलिस सायरन का इस्तेमाल करके चेकिंग से बचने की कोशिश की। पुलिस ने न सिर्फ उसे पकड़ा बल्कि सड़क पर उस शख्स को लाठियाँ भी बरसाई। ताहम गाड़ी की मुकम्मल चेकिंग पर कोई मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।